आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशली त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। पहलगांव आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में बीजेपी ने पूरे देश में बुधवार से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। राजधानी लखनऊ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका पहलगांव की घटना पर मौन बने रहे। हमारी सरकार द्वारा सारे प्रमाण देने पर भी पाकिस्तान जब अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो ऑपरेशन सिंदूर किया गया और पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकवादियों और उनसे जुड़े लोग जो आतंक को पाल रहे थे उन्हें विपत्स तरीके से सजा दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व ने भारत की सेना के पराक्रम को देखा और उसका लोहा माना। भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को संदेश दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बेशर्मी दुनिया ने देखी। ऐसे आतंकियों के जनाजे में उनकी सेना और नेता शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा से केवल आतंक के बीज बोए हैं। एक दिन आतंकवाद पूरे पाकिस्तान को निकल जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तिरंगा शौर्य यात्रा भारतीय सेना के सम्मान में है। ये भारत की आन बान और शान है। भारतीय सेना के शौर्य को सलाम है। जब भारत एकजुट होता है तो क्या कर सकता है ये भी सभी ने देखा। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्र प्रथम की भावना से काम किया जाता है तो सफलता तय होती है। 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं, और भारत ने वह करके दिखाया है। बता दें कि लखनऊ में सेना के सम्मान में निकली तिरंगा यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। महिलाओं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग और युवा भारी संख्या में इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री खुद इस तिरंगा यात्रा में लोगों के साथ काफी दूर तक चले और बच्चों का अभिवादन भी स्वीकार किया।
तिरंगा यात्रा के दौरान लखनऊ में लोगों का जोश हाई दिखा। बता दें कि इस तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी घर घर जाकर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगी और सेना के पराक्रम की कहानी सुनाएगी। इस यात्रा का एक और मकसद भी है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान दुष्प्रचार कर रहा है उसे भी एक्सपोज करना है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इसका कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है, ये सिर्फ सेना के शौर्य की गाथा को जन जन तक पहुँचाना है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।